नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूं। सहारा रिफंड पोर्टल सहारा की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों को एक उम्मीद की आस जगाने वाला और आज सहारा रिफंड पोर्टल से आम जमाकर्ताओं के, आम निवेशकों के सपना धूमिल हो रहा है और एक उम्मीद और विश्वास सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अमित शाह जी जो सहकारिता मंत्री हैं उन्होंने जगाने का प्रयास किया था। लेकिन आज सहारा रिफंड पोर्टल आम जमाकर्ताओं को डेफिशिएंसी के माध्यम से, कमियों के माध्यम से जो है आज मैसेज भेजकर जो है उन्हें दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। जबकि लॉगिन करने वाले जमाकर्ता वास्तविक जमाकर्ता हैं और उन्होंने अपने वैध दस्तावेज ऑनलाइन लॉगिन करके जो है सहारा इस रिफंड पोर्टल पर जो है अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना जो है आधार और पैन से लिंक जो है बैंक अकाउंट नंबर दिया है। लेकिन आज डेफिशिएंसी के माध्यम से उनकी कमियां को दिखाया जा रहा है और चाहे वो कमियां उनके जो है गलत लॉगिन और गलत जो है आवेदन के माध्यम से उनको बताया जा रहा है। सदस्यता के नाम, एक से अधिक सदस्यता के नाम से उनको कमियों को बताया जा रहा है। डाटा जो है मिसमैच के नाम से जो है बताया जा रहा है। किसी लोगों का जो है जो सिग्नेचर मिसमैच के नाम से बताया जा रहा है। कई लोगों को जो 5 लाख के ऊपर लोगों का निवेश है उन्हें रिटर्न फाइल की कॉपी एवं जो है बैंक स्टेटमेंट मांगा जा रहा है, लेकिन पैसा देने की बात सहारा रिफंड पोर्टल नहीं कर रहा। तो मैं आपको बता दूं कि सहारा रिफंड पोर्टल पर कुछ जो है बदलाव हुए हैं। इसमें अभी तक सहारा की सोसाइटियों का ही नाम का जिक्र था, लेकिन अब सहारा रिफंड पोर्टल पर आपको स्कीम में जाकर उसमें किसी भी जैसे आप क्रेडिट सोसाइटी में जाते हैं तो उसमें आपको स्कीम का नाम सहित जो है विवरण आएगा कि आपका किस स्कीम में जो है निवेश है, उसमें आपको लॉगिन करना है। जैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें सहारा भविष्य आएगी, सहारा डेली 36 मंथ आएगा, डेली जो है मंथली की स्कीम आएगी, सहारा ग्लोबल आएगी 84 मंथ की। और सहारा रिफंड पोर्टल में कुछ आंशिक बदलाव किए गए हैं और सहारा रिफंड पोर्टल आम जमाकर्ताओं को जो विश्वास मोदी सरकार ने बताया था, लेकिन ये धूमिल होने का काम हो रहा है। और आज कितने लोगों को इस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से पैसा मिला। आज सहारा की इन सोसाइटियों ने भी भुगतान के नाम पर जो है पल्ला झाड़ रखा है और सहारा के सोसाइटियों के प्रबंधन भी आज सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान कैसे मिलेगा इस पर जो है चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ जानकारियां हम तक आई हैं, उस जानकारियों को आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और सहारा रिफंड पोर्टल पर जो मैच्योर स्कीमें हैं उनको भी ऐड किया जा सकता है। इस तरह की जो है जानकारी आई है और सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ही इसका जो है भुगतान संभव होगा। मतलब जो भी और अन्य सोसाइटियां की जो स्कीमें हैं उनकी अगर आपकी मैच्योरिटी का समय पूर्ण हो गया है उसको भी आगामी समय में जो है इस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऐड किया जाएगा, जिससे उनका भी भुगतान इसी रिफंड पोर्टल से होगा। तो जो न्यूज़ और खबर निकल कर आ रही है उसमें जो लोगों ने लॉगिन किया है और ऑनलाइन तरीके से लॉगिन किया है तो डाटा डिसमिस दिखा रहा है। तो हेडक्वार्टर सहारा इंडिया द्वारा सभी अपने लगभग 170 रीजनों से जो है रिकॉर्ड कलेक्ट करने का काम जो है किया जा रहा है। और हेडक्वार्टर मुख्यालय सहारा इंडिया लखनऊ, अलीगंज, उसके द्वारा करीब जो है 170 रीजनों से गाड़ियों के माध्यम से जो है सहारा की इन सोसाइटियों का रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है। इसमें हेडक्वार्टर में पूरे देश के जो है शेयर फार्म जो भरे गए थे उसकी स्कैनिंग का काम जो है चल रहा है और जल्दी ही इलेक्ट्रॉनिक फार्म जो है सारे जो जमाकर्ताओं का डेटा पोर्टल अपलोड कर दिया जाएगा। अभी तक जो मिसमैच बता रहे थे और वो CRCS बता रहा था कि आपका जो डाटाबेस है लॉगिन करने वाले निवेशकों का वो सोसाइटियों के डाटाबेस से मैच नहीं कर रहा, तो इसका काम जो है सहारा की सोसाइटियां जो है कर रही हैं। आज चाहे वो डेली हो, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो फिक्स हो, सहकारिता मंत्रालय ने एक उम्मीद और विश्वास जगाई थी, लेकिन उम्मीद और विश्वास धूमिल हो रहा है। सहारा का सोसाइटियों का प्रबंधन आज ये बताने को तैयार नहीं है कि जमाकर्ता वैध है
उसने अपने सभी दस्तावेजों के आधार पर जो है लॉगिन किया है, फिर क्यों जो है कभी आप सदस्यता के नाम पर, कभी आप दस्खत मिसमैच के नाम पर, कभी आप जो है 5 लाख के ऊपर अमाउंट के नाम पर जो है आप रिटर्न फाइल की कॉपी मांगते हैं, बैंक का स्टेटमेंट मांगते हैं, कभी आप कहते हैं कि आपने जो लॉगिन किया है वो लॉगिन आपके जो सोसाइटियों के डाटा से मैच नहीं हो रहा। ऐसी कई कमियों को आधार बनाकर लगातार सीआरसीएस और रिफंड पोर्टल आम जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को बढ़ा रहा है, लेकिन आज आम जमाकर्ता ठगा महसूस कर रहा है। आम निवेशक ने एक उम्मीद और विश्वास उसको जो है था कि मोदी सरकार आगे आएगी और हमको जो है भुगतान मिलेगा, लेकिन ये मोदी सरकार एक जुमला साबित हो रहा है। और मोदी सरकार के खिलाफ में सहारा के पीड़ित निवेशकों में काफ़ी आक्रोश है। और अब सहारा इंडिया के पीड़ित जमाकर्ताओं और निवेशकों ने ठाना है कि वो हर गली चाक चौराहे पर निवेशकों को जाके जागरूक कर रहे हैं और भाजपा की जा रही धोखाधड़ियों और सहारा प्रबंधन की जा रही धोखाधड़ियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। तो ये रिफंड पोर्टल आम जमाकर्ताओं के जनहितैषी आम जमाकर्ताओं को आम सुलभ तरीके से पैसा उनका भुगतान उनको जो है वापस मिले, और सीआरसीएस भी आम जमाकर्ताओं की परेशानी देखे। जिस तरह से सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो है जिन्होंने 5 लाख के ऊपर निवेश किया है और रिटर्न फाइल का, अगर उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या उनका पैसा वैध नहीं है? बिल्कुल वैध है। आपका जो टीडीएस बनता है आप काटिए, और ये पैसा किसी 1 साल का निवेश नहीं है, ये पैसा सालों साल का निवेश है, और जिसका कई सालों पूर्ण पहले जो है भुगतान हो जाना चाहिए था, जो आज सहारा ने नहीं दिया। उसके लिए जमाकर्ता या निवेशक जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए सहारा की उन सोसाइटियों का मैनेजमेंट जिम्मेदार है जिन पर आज मोदी सरकार, अमित शाह और सीआरसीएस सहकारिता मंत्रालय संरक्षण देने का काम कर रहा है। आम जमाकर्ताओं के खून पसीने की कमाई से खिलवाड़ करने का काम ये सहकारिता मंत्रालय और रिफंड पोर्टल कर रहा है, लेकिन सहारा रिफंड पोर्टल आम जमाकर्ताओं को जल्द से जल्द भुगतान देने की बात करे। और सहारा के पीड़ित जमाकर्ता आज चुनावी जो 5 राज्यों में चुनाव है उसमें कूद चुके हैं और किसी भी हद तक उतरने के लिए तैयार हैं और सरकार का विरोध करने के लिए दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। अगर बीजेपी की सरकार सहारा के रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं दिलाएगी तो सहारा इंडिया का निवेशक और एजेंट साथी वर्तमान की जो है भाजपा की सरकारों के खिलाफ में 5 राज्यों में जो है मतदान करेगा और इनके खिलाफ में एक बड़ी लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, न्यूज़ दुनिया के फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो करें। और सहारा रिफंड पोर्टल पर कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए हैं जिनको मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। हेडक्वार्टर सहारा का मुख्यालय भी रीजनों से डाटा को कलेक्शन करने का काम कर रहा है। इस तरह की कुछ सूचनाएं सूत्रों के अनुसार आई हैं जो आप तक पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद। जय हिंद।